स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिक कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में मैट्रिक स्टूडेंटों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसे मैं सॉल्व कर आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है, तो इसका pH में बताना है। क्षार का pH मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 पे pH मान 7 पर उदासीन होता है और 7 से अधिक पे क्षार होता है। 7 के नीचे जब रहता है तो उसे अम्ल कहा जाता है। तो पूछ रहा है क्षारक विलयन का, तो ऑप्शन में दिया है 7, 2 और 6 और एक दिया है 13 जो कि क्षार है। तो 7 से अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है येलो, बी में कह रहा है रेड, सी में कह रहा है ग्रीन, डी में कह रहा है ब्लू। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ए में कह रहा है पीला, ऑप्शन बी में कह रहा है लाल, ऑप्शन सी में कह रहा है हरा, ऑप्शन डी में कह रहा है नीला। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर इसका मिक्सचर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अम्लीय विलयन का मान pH का मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्ल जब भी होगा जब भी 7 से नीचे रहेगा तब। तो इसका ऑप्शन ए में कह रहा है 7, ऑप्शन बी में कह रहा है 7 से कम, ऑप्शन सी कह रहा है 7 के बराबर, ऑप्शन डी कह रहा है 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ सॉल्यूशन कार्बोनेट इज। ऑप्शन ए में कह रहा है Na2, ऑप्शन ए में दिया है Na2CO3, ऑप्शन बी में दिया है NaHCO3, ऑप्शन सी में दिया है Na2CO3, ऑप्शन डी ने दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए Na2CO3, जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। यह बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो उदासीन विलयन का pH मान होगा, ऑप्शन ए में दिया है 7, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 8। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीन विलयन का मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया अभिक्रिया ZNO प्लस सी, ZNO से अभिक्रिया करता है कार्बन तो बनता है जिंक प्लस में सी और कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है। ए में दिया है जिंक, बी में दिया है कार्बन, सी में दिया है जिंक ऑक्साइड, डी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। तो कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटकर कार्बन के साथ जुट रहा है, इसलिए कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अपचायक है। निम्न में से कौन अपचायक है। ऑप्शन ए में दिया है H2, ऑप्शन बी में दिया है CO, ऑप्शन सी में दिया है O2, ऑप्शन डी में दिया है H2S। यह बिहार बोर्ड द्वारा
सेकंड सिटिंग में पूछा गया है 2015 में। इसमें सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ही अधिकांश क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ए में दिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी में दिया है क्लोर अभिक्रिया, सी में दिया है वियोजन अभिक्रिया, डी में दिया है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। यह बिहार बोर्ड द्वारा 2014 में पूछा गया सेकंड सेटिंग में। इसमें अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा गया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका संभावित पीएच है। तो लाल को नीला कर देता है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5, डी में दिया है 10। यह NCERT क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए में दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी में दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी में दिया है वियोजन, डी में दिया है प्रतिस्थापन। अरे दो को दिया प्रतिस्थापन, ये तो अच्छी कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कि दिया था सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब रिएक्शन किया तो दोनों मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह बोर्ड मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए में NaHCO3, बी में दिया है NaOH, सी में दिया है N2CO3, डी में दिया है KOH। यह बिहार बोर्ड द्वारा 2013 में पूछा गया है, बोर्ड मॉडल है, कि भी क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक के स्टूडेंटों के लिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ए में दिया है NaCO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समीकरण दिया है CaCO3 को उष्मा दिया जाता है डेल, जिसको डेल बोला जाता है, जो ट्रायंगल है उसको उष्मा कहा जाता है। तब बनता है CaO सॉलिड प्लस में CO2 गैस के रूप में निकलता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए में दिया है वियोजन अभिक्रिया, बी में दिया है संयोजन अभिक्रिया, सी में दिया है उभयगामी अभिक्रिया, डी में दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह बिहार बोर्ड द्वारा 2014 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया इसलिए हो डिसोसिएशन अभिक्रिया कि CaCO3 था जिसको उष्मा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि CaCO3 को जब उष्मा दिया गया था CaO प्लस में CO2 के रूप में टूट गया, इसलिए यह वियोजित हो गया,
इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है। Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O। सी में दिया है Na2CO3 × 7H2O। डी में दिया है Na2CO3 × 2H2O। यह पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 × 10H2O होता है, Na2CO3 × 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3 × 10H2O। धोवन सोडा में जल का 10 अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है क्षार, सी में दिया है लवण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए में दिया ऊष्माक्षेपी, बी में दिया ऊष्माशोषी, सी में दिया उभयगामी, डी में दिया है प्रतिस्थापन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना इस किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह बिहार बोर्ड 2014 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। बोल रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर, तब सब साग सब्जियों सड़कर कंपोस्ट बनता है तो उसमें उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में दिया है कॉपर सल्फेट × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, सी में दिया है CuSO4 × 4H2O, डी में दिया है CuSO4 × 10H2O। तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट × 5H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, कॉपर सल्फेट × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में दिया CaCO3, बी में दिया MgHCO3(2), सी में दिया HCO3(2), डी में दिया MgCO3(2). संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यह बिहार बोर्ड द्वारा 2014 में से सेकंड सेटिंग में पूछा गया है। इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अधिकांश क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। डायरेक्ट मैं किताब से छाट कर ही ला कर आया हूँ। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इससे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें हम अच्छे क्वेश्चन आपको नंबर बढ़ाने के लिए लेकर आऊँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, Na2 और O2। Na2 और O2 जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो Na2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। ए में दिया संयोजन, बी में दिया अपचयन,
सी में दिया प्रतिस्थापन, डी में दिया उपचयन। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी उपचयन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए में दिया CaCO3, बी में दिया CaOH का होल 2, सी में दिया CaOH सी में दिया CaHCO3 का होल 3, सी में दिया CaHCO का होल 3, डी में दिया है CaSO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी CaOH का होल 2, जिसे बुझा चूना भी कहा जाता है। तो यह इतना लास्ट क्वेश्चन हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, आगे और भी अच्छी तरह क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस चैनल पर मैट्रिक के स्टूडेंटों के लिए नंबर ग्रोथ करने के लिए अच्छे क्वेश्चन मैं छाट कर लेकर आऊँगा। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।